औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौथा सवाल फिर काफ़ी लंबा, उसमें से मैंने जो निकाला है सवाल वो कुछ ऐसा है। बाज़ दफ़ा सब कुछ करने के बाद भी ज़िंदगी में कामयाबी या पॉजिटिव तब्दीलियाँ नहीं आती, उसकी क्या वजह है? अब मुझे नहीं पता सब कुछ करने से क्या मतलब है, लेकिन मुझे इसमें से जो चीज़ नज़र आती है, मैंने अब ये अक्सर कार मैं अब ये सोच रहा हूँ कि ये जो सवाल हैं या इतने अब तो इकट्ठे हुए हैं, अब जवाब तो दे रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि सवालों का सिलसिला मुझे बंद करना पड़ेगा। उसकी बुनियादी वजह यही है कि ये जो सवाल, मैंने काफ़ी लोगों को एजुकेट करने की कोशिश की है एक साल में कि यार सवाल जितना, सवाल का जवाब भी बग़ैर सवालों के नहीं हो सकता, यानी सवाल इतना मुकम्मल होना चाहिए कि आदमी को उस पूरी की पूरी उसके पता हो और उसकी आई कैन अंडरस्टैंड। मैं ये लोगों पे सिर्फ जिम्मेदारी नहीं डाल रहा, मैं उस प्रोसेस के ऊपर जिम्मेदारी डाल रहा हूँ कि जिस प्रोसेस में आप लोग लिख के मुझे सवाल भेज देते हैं तो मैं उसको सवाल को अपनी मुताबिक परसीव करता हूँ, क्योंकि मैं आपसे पूछ नहीं पाता, और अगर मैं वो शुरू कर दूँ तो फिर तो वो एक डायलॉग बन जाएगा कि मैं आप मुझसे पूछें। तो मुझे जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है एग्जैक्ट उस तक पहुंचने के लिए वो मेरे पास नहीं होती, तो मैं उसको परसीव करता हूं। तो जो मैं इसको परसीव कर पाया वो यही है कि जी कि देखें, जो आप कर रहे हैं, मैं आई एम अज्यूमिंग कि जो आप कर रहे हैं ये आप शऊरी तौर पे बहुत कुछ किया जाता है, मेहनत की जाती है, और बड़ी बड़ी हमारे पास चीज़ें मौजूद हैं जो हम लोग करते हैं। मसलन लोग फेक करते हैं, फेक इट बिफोर यू मेक इट, वो भी कर रहे हैं। NLP का एक डिसिप्लिन है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का, वो आपको बड़ी हेल्प करती है, लोग उसके ऊपर भी करते हैं, थेरापीज भी करवाते हैं, काउंसलिंग्स भी चल रही होती हैं, कामयाब होने के जो जो किताबें पढ़ रहे होते हैं, सब कुछ सीख रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं। तो मैं इसको अज्यूम कर रहा हूँ कि आप कह रहे हैं सब कुछ कर रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर हम उस जगह नहीं पहुंच पाते, लाइफ में तब्दीली नहीं आती है, बेहतरी नहीं आती या कामयाबी नहीं आती, उसके पीछे क्या वजूहात? अगर ऐसा है जैसे आप कह रहे हैं तो फिर मेरे ख्याल में देखें दो चीज़ें हैं, दो चीज़ों को अंडरस्टैंड कीजिए, और ये फिनोमिना एक है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम लोग अपने कॉन्शियस शऊरी बिलीव्स और रवैये जो उनसे हमारे हैं उससे तो अवेयर हैं। आपको तो ये पता है कि आप मेहनत कर रही हैं, आपको ये पता है कि जी आप उसने ये बताया, आपने वो भी किया, आपने दुआएं भी कर ली आपने, लेकिन बदकिस्मती ये है कि आपको जो लाशऊरी तौर पे आपके सोचें हैं और जो आपके रवैये हैं आपको उनका नहीं पता। तो अगर मैं वैसे ही अज्यूम करूं कि जी एक आदमी शऊरी तौर पे सारा कुछ वो कर रहा है जो उसको करना चाहिए किसी जगह पे पहुंचने के लिए, लेकिन फिर भी वो नहीं पहुंच पा रहा, तो फिर मेरा अगला सवाल ये होगा कि शायद वो ये शख्स भूल रहा है कि जो कुछ वो शऊरी कर रहा है वो तो उससे अवेयर है, लेकिन लाशऊरी तौर पे कई चीज़ें ऐसी हैं जो शायद वो गौर नहीं कर रहा, जो उसके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट हो, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि हमारा जो लाशऊर है वो, इनके हम 95 to 99% जो दिन में काम कर रहे हैं ना, वो ऑटो पायलट पे कर रहे हैं, लाशऊरी तौर पे कर रहे हैं। मेरी पूरी किताब है इसके ऊपर, चेंज योर लेंस चेंज योर वर्ल्ड। मैं पूरी किताब यहाँ पे समराइज नहीं कर सकता, वो आप जरूर पढ़िएगा। बदलो सोच बदलो ज़िंदगी किताब जौन सी है उसके अंदर ये मैंने 1993-94 की किताब है, मैंने बड़ी डिटेल में ये लिखा हुआ है। वो उर्दू में भी मिल जाएगी, आपको इंग्लिश में भी मिल जाएगी, लेकिन मैं आपको सिर्फ शॉर्ट बताना चाह रहा हूँ क्योंकि आजकल लोगों की बुक रीडिंग इतनी है नहीं, तो वो जनाब जवाब ऑडियो वीडियो पे सुनना पसंद करते हैं। तो अगर आपको ये बेसिक्स का पता है तो फिर इसका ये है कि लाशऊरी तौर पे वो शख्स या आप कुछ ऐसी चीज़ें कर रही हैं जिनसे आप अवेयर नहीं हैं, जो आपकी शऊरी एफर्ट को रोक रही है। शऊरी तौर पे तो आप ये उठ के करती हैं, आपने मेहनत भी की है, आपने वो भी किया है, लेकिन लाशऊरी तौर पे जो कि हमारी 95 to 99% जो रोज़ की एक्शन हैं वो तो लाशऊरी हैं, वो आपको नहीं पता, और वो आपके अंदर कोई ऐसी सोचें या ऐसी कुछ चल रहा है या आपके एनवायरमेंटल फैक्टर्स में जो कि आपके लाशऊरी इमेजेस हैं, वो चेन्स बनी हुई हैं, आपको वहाँ पे जाने नहीं दे रही। जो सबकॉन्शियस हमारे बिलीव्स होते हैं, याद रखिए ये इतने पावरफुल हैं, क्योंकि 95 to 99% जो हम काम कर रहे हैं लाशऊरी कर रहे हैं, ऑटो पायलट पे कर रहे हैं,
ये इतने स्ट्रांग होते हैं कि आइदर ये आपके लिए काम कर रहे होंगे, आपकी हेल्प कर रहे होंगे, या आपका सत्यानाश फेर रहे होंगे, आपको डिस्ट्रक्शन पे लेके जा रहे होंगे। और अक्सर औक़ात हम कहते हैं कि जी ये अंग्रेज़ी का हम बोलते हैं ना, यू नीड टू कंट्रोल योर लाइफ। तो कंट्रोल को तो एक शौरी एफर्ट समझा जाता है, लेकिन हम अक्सर औक़ात ये भूल जाते हैं कि जो आपका लाशऊर है वो सुपरसीड कर देता है आपकी शौरी एफर्ट को। आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, आप दवाई भी कर रहे हैं, उसने कहा वॉक करो, आप वॉक भी कर रहे हैं, आप जनाब दवा भी किसी से करवा रहे हैं, फिर भी आप बेहतर नहीं हो रहे। तो फिर क्या हो सकता है? फिर ऐसा हो सकता है कि कोई लाशौरी तौर पे ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी शौरी एफर्ट को सत्यानाश दे रही हैं और आपको उसको ठीक करना पड़ेगा। सबसे पहले ठीक तो बात की बात है, पहले आपको अवेयर होना पड़ेगा। और मैं आपको अवेयर कर रहा हूँ कि 95 से 99% हर चीज़ का याद रखिए। हदीस में जिक्र है कि ऐसी कोई अल्लाह ने बीमारी नहीं बनाई जिसका इलाज नहीं है, और मैं इसको बीमारी से हट के दुनिया की हर चीज़ के ऊपर फिट करता हूँ। दुनिया में कुछ ऐसा मसला नहीं है जिसका इलाज ना हो, दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी पीछे कॉज ना हो, इफेक्ट आपको नज़र आ रहा है। हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ वजह भी है और हर चीज़ का कहीं ना कहीं इलाज भी मौजूद है, हमें वो ढूंढने की ज़रूरत है। तो इस केस में, पर्टिकुलर केस में, जो लाशऊर है वो हो सकता है सबसे बड़ी रुकावट बना हो, क्योंकि लाशऊर में अगर कुछ ऐसे इमेजेस हैं जिससे हमें शौरी तौर पे आगाही नहीं है, तो हो सकता है आप कामयाब होना चाह रहे हैं, लेकिन लाशऊरी तौर पे आपकी प्रोग्रामिंग या आपके माहौल की वजह से, आपकी चाइल्डहुड की वजह से, मेमोरीज की वजह से इतनी वो नेगेटिव वायरिंग हुई है ब्रेन की कि आप की जो शौरी एफर्ट्स हैं वो रिजल्ट नहीं दे पा रही, लाशऊर के सामने जो वो सुपरसीड कर जाता है। सो देखिए, कॉन्शियस जो माइंड है आपका वो क्रिएटिव होता है। और सबसे बड़ी बात यह कि जो आपके विशेस हैं, जो आपके ड्रीम्स हैं, जो आपको एक्सरसाइजेस करवाई जाती हैं, ये कॉन्शियस करवाई जाती हैं। आपने किसी साइकोलॉजिस्ट के पास चले गए, आप किसी मोटिवेशनल स्पीकर के पास चले गए, आप किसी क्लास पढ़ने चले गए, उसने आपको विजन बना दी, आपको जनाब ड्रीम बना दिया, आपकी एस्पिरेशन होगी, आपकी मोटिवेशन आ गई, आपने जनाब बड़े चार्जअप हो गए, आ गए। उसके बाद आपकी जनाब कुछ आपने कर भी लिया या ना भी किया, या मोटिवेशन ख़त्म हो गई, या आपने वो काम शुरू भी कर दिया। आप बैठे इंतजार में कि मेरे विशेस क्यों नहीं पूरे हो रहे, मेरे ड्रीम्स क्यों नहीं पूरे हो रहे। उसकी वजह क्या हो सकती है? इस वजह से नहीं हो सकती कि आपकी सब कॉन्शियस की तो आपने प्रोग्रामिंग की नहीं, आपने कॉन्शियसली तो अपनी प्रोग्रामिंग कर ली है, सब कॉन्शियस की तो प्रोग्रामिंग आपने की नहीं है। सो कॉन्शियस माइंड कुछ कर नहीं सकता जब तक कि लाशऊर यानी कि सब कॉन्शियस माइंड के अंदर प्रोग्राम मौजूद हो। मैं एक कंप्यूटर की एग्जांपल ले लें, आसान अल्फाज में, ये मैंने अपनी चेंज लेंस में भी एग्जांपल दी हुई है। आपके पास एक, समझ लें, एक ऐसी मेमोरी है जिसको आप हार्ड डिस्क कहते हैं, जिसमें आप अपनी मर्जी से फाइलें रख लेते हैं, और एक आपकी रैम है। तो वो आपके इख्तियार में तो नहीं है, वो तो जो आप कर रहे हैं उसके अंदर जा रहा है, बल्कि रैम के पीछे भी एक मेमोरी होती है। अच्छा, अब सिंपल सी बात यह है कि अगर आपने कुछ कॉन्शियसली कुछ किया है तो आपने हार्ड डिस्क में स्टोर किया है। मैं आपने एक फाइल टाइप किया, आपने हार्ड डिस्क में स्टोर, अब ये तो कॉन्शियस है। लेकिन कंप्यूटर में कोई मसला आ गया या वो कुछ नहीं हो रहा, तो पता चलता है कि जो पीछे से आपकी रैम की फाइल थी उसके अंदर जनाब कोई फाइल है ऐसी जो कि आपको ये करने नहीं दे रही। वो समझ लें, यही मेटाफोर, यही तशबीह है कॉन्शियस की, यानी कि शौरी और लाशऊर की। ये एग्जाम्पल है कि अगर आपके रैम के अंदर कोई ऐसी इमेजेस है, आपके बचपन के चाइल्डहुड के अंदर कोई ऐसे इमेजेस आ चुके हुए हैं कि आप शौरी तौर पे कामयाबी की तमाम क्वालिटीज पूरी करने के बावजूद भी आपको कामयाबी नहीं मिल पा रही, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि लाशऊरी तौर पे कोई ऐसी फाइल ऐसे है जो कि आपके आगे रुक रही है, जो और आपको उस फाइल को बदलना पड़ेगा। जब आप ये समझ जाते हैं तो फिर आपको इस बात से भी अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि जो हमारा सबलिमिनल इन्फ्लुएंस होता है, अगर तो छोटी मोटी की प्रॉब्लम है तो आपने जब आप किसी से काउंसलिंग करवाई, आप किसी एनएलपी के पास, लड़के के पास गए, एनएलपी काउंसलर ने जनाब आपको थोड़ी दो चार एक्सरसाइजेस करवा दी तो वो ठीक हो जानी चाहिए। लेकिन बाज़ दफ़ा हमारा एनवायरमेंटल फैक्टर ऐसे होते हैं कि डीप रूटेड होते हैं। आप प्रोग्रामिंग करवा के आ गए, आपने 2-4 दिन अच्छे गुजार दिए, 2 महीना गुजर गया, उसके बाद दोबारा से आपके लाशऊर के इमेजेस जो आपके अंदर प्रोग्रामिंग हुई है, कोड, उसने आपको दोबारा से तंग करना शुरू कर दिया। तो ये जो सबलिमिनल आपके दिमाग के अंदर इन्फ्लुएंस होता है और ये लाशऊर में होता है, इसके ऊपर हमारी एक 1957 की बड़ी मजे की
एक स्टडी आई थी, और ये वो स्टडी उस बंदे की है जिसने आपको पता है अमेरिका के अंदर बहुत रिवाज है मूवी देखते हुए थिएटर के अंदर ना पॉपकॉर्न खाने का और साथ कोक पीने का। हर मूवी जो थिएटर है उसके बाहर ये दो चीज़ें ज़रूर मिली। इनकी मूवी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, वो पॉपकॉर्न के इतने बड़े डब्बे होते हैं, वहाँ पे ये मिल रहा होता है। अब इसकी किसी को हिस्ट्री नहीं पता। ये बिहेवियर साइंस की एक स्टडी है, और ये एक स्टडी है उस ज़माने में एक जेम्स विकैरी नाम का बंदा था, उसने ये सोचा, और वो कोक और ये पॉपकॉर्न बेचना चाहता था, उसकी सेल इतनी नहीं होती थी। उसने क्या किया कि जो मूवी चलती थी ना, उस मूवी के शुरू में एक बिल्कुल ही समझ लें कि झलक में कोक और पॉपकॉर्न दिखाने का फर्स्ट टाइम शुरू किया, जिस पे कुछ नहीं बोला जाता था, लेकिन सिर्फ एक स्क्रीन शुरू में ऐसे ब्लिंक करती थी और वो कोक के साथ पॉपकॉर्न दिखाया जाता था। तो पता ये चला कि उसकी कोक की और पॉपकॉर्न की सेल बढ़ गई। लोग थिएटर के अंदर आते आते अब हर बंदा फर्ज करें पहले 10-15% लोग खरीद के ये अंदर घुसते थे, तो पता चला 25% ने खरीदना शुरू कर दिया, 30% ने शुरू कर दिया, 50% ने शुरू कर दिया। अब ये होना शुरू हो गया, वो बंदा जनाब वो तो कामयाब होना शुरू हो गया। 1962 में उसका इंटरव्यू हुआ, जबकि पूरे अमेरिका के अंदर ये नॉर्म बन चुका था। 1962 में 5 साल के बाद बंदे को पकड़ के लेके आया, उसने पूछा भाई ये क्या गेम थी, ये तूने क्या किया था? उसने उस वक़्त ये जिसको आज आप मॉडर्न एडवर्टाइजिंग कहते हैं, सबलिमिनल एडवर्टाइजिंग, ये उसकी बुनियाद 1957 में इस स्टडी से पड़ी थी। उसने कहा कि 1962 में कि मैंने एडमिट किया कि 1957 से मैं ये करता आ रहा हूँ कि मैं लोगों के कुछ कहे बगैर सिर्फ सबलिमिनल मैसेजेस के थ्रू ये इमेज दिखाता रहा हूँ, कुछ नहीं कहा। इसका मतलब ये है जो इमेज आपके लाशऊर में नहीं है ना, जो यहां पे फाइल नहीं है, वो शाउरी तौर पे आप कुछ भी कर ले वो नहीं होना। इधर अगर फाइल मौजूद है तो एक्सेप्टेंस यहां से आनी है, लाशऊर से एक्सेप्टेंस आनी है। आप खुद सोचे ना कि आपने कोई नई चीज आपको दी जाए, वो चीज जो आपने कहीं ना कहीं देखी हुई है वो आप क्या फौरन एक्सेप्ट कर लेते हैं। वो क्यों है? वो लाशऊर में पड़ी है। जो इधर नहीं है, आपको कोई बात ऐसी बंदा बता दे जो आपको ने कभी सुनी ही नहीं, तो आप कहेंगे नहीं यार ये ठीक नहीं हो सकता। लेकिन अगर वो कहीं सबकॉन्शियस में कहीं वो बात किसी बड़े से को 40-50 साल पहले कोई इमेज मौजूद है, वो बात आप फौरन एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये जो हमारे आगे पीछे जो आपको पता ही नहीं है आपके बचपन में, और इसकी ये जो कहते हैं ना एक बच्चा कोरा होता है। अब ये मैं दूसरी साइंस आपको पढ़ाने लगा। एक बच्चा कोरा होता है तो इसका मतलब है कि उसके सबकॉन्शियस टोटली कोरा है, उसके अंदर कुछ भी मौजूद नहीं है। अब ये जो 7 साल तक उसके अंदर सबकॉन्शियस में इमेजेस जाने हैं, उसकी प्रोग्रामिंग होनी है, और उस प्रोग्रामिंग के अंदर होता क्या है कि वो जो उसके माँ बाप कर रहे हैं, जो वो देख रहा है, जो वो सुन रहा है, जो उसके इर्द गिर्द मुआशरा कर रहा है, उसने अपनी लाशऊर के अंदर ना चाहते हुए भी वो तस्वीरें बननी शुरू हो जाएंगी। जो तस्वीरें बननी शुरू हो जाएंगी वो उसकी एक्सेप्टेंस बढ़नी शुरू हो जाएगी। अगर एक घर में आप मजदूर लेके आते हैं, ये आपके ख्याल में कम मेहनत करते हैं, लेकिन बदकिस्मती से इनकी सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग ऐसी हुई है, इन्होंने अपने बाप को अपने गांव में देहात में जो करते हुए देखा, ये उससे बाहर निकलने को तैयार नहीं है। और ये उसी सबकॉन्शियस की वजह से सब कुछ करने के बावजूद भी जब तक इस इमेज को चेंज नहीं करेंगे, ये आगे नहीं इनकी कॉन्शियस एफर्ट्स इनकी वो रिजल्ट नहीं देंगी सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग की वजह से। तो ये कहते हैं कि 7 साल तक की उम्र में बच्चों की लाशऊर के अंदर सबलिमिनल मैसेजेस एनवायरनमेंट से ऐसे चले जाते हैं
जो कि उनकी शख्सियत के 70% से जायद बिलीफ पहले 7 साल में पूरे हो जाते हैं। जितना मसला अगर उसको नाकामी का पता ही नहीं, बाप रोज आके कहते हैं आई हैव डन इट, लेट्स डू इट, लेट्स गो आउट एंड गेट इट डन। उसने काम नाकामी, अगर उसका बाप ये रोज आके कहे आज भी नहीं होया, लोगों ने यह किया, उन्हें मैंने ज्यादती कर देती। अब आप सोचें दोनों में एनर्जी लेवल कितना फ़र्क है। और ये बच्चे की प्रोग्रामिंग हो रही। कहते हैं ना माँ कुछ नहीं होता, माँ देती है। इफ़ देयर इज समथिंग विच इज़ हैपनिंग अराउंड, माँ ने उसको मानी देना है। अगर बच्चे ने कुछ देख लिया है, लड़ाई हो रही है, गाली गलौच हो रही है, कोई नेगेटिव चीज़ आ रही है जो माँ नहीं चाहती, अगर माँ एजुकेटेड है, माँ को पता है कि ये सब लिमिनल इसके अंदर जा रहा है, और माँ उसको मानी दे दे, पॉजिटिव मानी दे दें, तो कम से कम जो सब लिमिनल मैसेजेस की फाइलें अंदर जा रही हैं वो पॉजिटिव होंगी। तो सबसे पहले कामयाबी के बाद कहते हैं ना, बिफोर यू कैन एक्चुअली मेक इट हैपन, आप पहले अपने आप को यू ट्रेन योरसेल्फ, यू प्रोग्राम योरसेल्फ फॉर सक्सेस। सक्सेस बहुत बाद में आती है। पहले आप अपने दिमाग के वो बिलीफ्स जो कि आपके नेगेटिव बिलीफ्स हैं, जो काउंटर प्रोडक्टिव बिलीफ्स हैं, आपको वो मेरी रोड टू सक्सेस किताब पढ़िए, उसके अंदर मैंने पूरा चैप्टर बताया हुआ है। कामयाब होने से पहले आपने विजन बना ली, अब आपको सबसे पहले अपने डिसएम्पावरिंग बिलीफ्स जो उनसे है ना, उनको चेंज करना पड़ेगा। आपको उन लोगों के साथ बैठना पड़ेगा जो कामयाब हैं। आप अगर उन लोगों के साथ बैठे रहे हैं या ज़िंदगी गुजारी हैं जिन्होंने कभी बिजनेस किया ही नहीं, जिन्होंने नौकरियां की हैं, आप जो ही बिजनेस का सोचेंगे, आपके सब लिमिनल मैसेजेस जो यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं वो फौरन आपको बता देंगे वो भी फेल हो गया, वो भी फेल हो गया, चाचे ने भी नहीं किया, मामे ने भी नहीं किया, दादा ने कोशिश की थी वो भी लुटिया गया। आप साथ ही बैठ जाएंगे, और अगर आप मजबूरी में शुरू भी कर देंगे, द फर्स्ट टाइम यू विल फेल, आपका सब लिमिनल मैसेज फिर यही आएगा, देखा ये सही नहीं है, यू विल नॉट ट्राई अगेन, आप फिर बैठ जाएंगे। लेकिन अगर आपने इस मैसेज में अपने इर्द गिर्द कामयाब लोगों को देखा हुआ है, आपने लोगों को देखा हुआ है कि जी एक नौकरी किसी ने छोड़ी और उसने अपना काम शुरू किया, वो कामयाब हो गया, वो भी कामयाब हो गया, ये भी कामयाब हो गया, वो भी कामयाब हो गया, तो उस शख्स के लिए ऑलरेडी उसकी प्रोग्रामिंग, उसके पास ऐसे नेगेटिव बिलीफ्स नहीं है जो कि उसकी राह में रुकावट बनेंगे। तो ये जो मैंने आपकी बात से समझा है वो यही है कि अगर आप शाउरी तौर पे हर वो काम कर भी रहे हैं जो कि आपको लगता है कि कामयाबी के लिए ज़रूरी है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको एंड रिज़ल्ट नहीं मिल पा रहा, तो उसकी एक बुनियादी वजह जो है वो लाशाउरी तौर पे अपनाए हुए देखे गए जो आपकी लाशाउर के अंदर फाइलें मौजूद हैं, जो आपकी प्रोग्रामिंग हुई है, जो आपके रवैये हैं, जो आपकी सोचें हैं, जो आपकी इमेजेस हैं, शायद वो आपकी कॉन्शियस एफर्ट्स को ज़ीरो कर देते हैं। तो उसकी किसी एक्सपर्ट के पास जाइए, किसी से काउंसलिंग करवाइए, या आप मेरी बुक पढ़िए चेंज योर लेंस के अंदर भी मैंने बदलो सोच बदलो ज़िंदगी के आखिर में भी मैंने कुछ एक्सरसाइजेज दी हुई हैं जो आपके को प्रोग्राम करने में आपको हेल्प करेंगी। और इसी तरीके से मैंने आपको कुछ एक्सरसाइजेज रोड टू सक्सेस किताब में दी हुई हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को, जो आपकी राह में रुकावट है लाशऊर के अंदर, उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए। तो आई होप के अगर मैंने आपका सवाल सही समझा था तो आपको मेरी बात, इसका जवाब ये समझ आ गया हो। जज़ाकल्लाह।